मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि वीडियो को हम हर हर महादेव के नारे से ही शुरू करने वाले हैं। మంచి మర్యాద లేని ఎదవల్లారా ఏం జన్మరా మీది నమ్మ బతుకు బురదలో పంది బతుకుతుంది నువ్వు బతుకుతున్నావు ఎందుకురా ఎదవన్నారు ఎదవ ఎదవ అమ్మ ఏం ఫీల్ ఉన్నది మామయ్య ఏమిరా ఉపయోగం దేశానికి నీ వల్ల? नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। तो दोस्तों आज हमारा ये राहुल फिरोज खान है ना, राहुल फिरोज खान पप्पू, ये पप्पू पुणे में एक फंक्शन अरेंजमेंट किया है। फिर ये किसने किया है, क्यों किया है पता नहीं, लेकिन वहाँ पे जो है ना हमारा हिंदू धर्म का, सनातन का मनुस्मृति के बारे में चर्चा हो गई ऐसे। और ये जैसे कि मनुस्मृति को पढ़ा है, ये कौन, ये पप्पू राहुल फिरोज खान है ना, जैसे कि ये मनुस्मृति को पढ़ा है वैसा बात किया है इसने। लेकिन साथियों, मेरे देश के हिंदू सनातन धर्म के लोग, आप लोग सोचो, हमारा किसी के घर में तो मनुस्मृति है क्या? अब हमारा जनरेशन मनुस्मृति के प्रकार चल रहे हैं क्या? नहीं ना। इसका मकसद यही है कि सनातन धर्म को अपमान करे, क्योंकि ये मुस्लिम है। फिरोज खान पाकिस्तान वाला, ये फिरोज खान पाकिस्तान वाला को इसकी दादी शादी किया था, इंदिरा गांधी। गांधी बोलते हैं ना, गांधी नहीं, वो राहुल फिरोज खान गांधी कैसा है ना वैसा इंदिरा फिरोज खान गांधी। वो गांधी का नाम निकाल के गांधी का नाम चोरी कर लिया ये खानदान, समझे ना साथियों। वैसा ये पाकिस्तान वाला हिंदू धर्म में मनुस्मृति में सब कुछ दिखता है, ये कुछ पढ़ा ही नहीं। कुछ लोग पीडीएफ करके देते हैं इसको, ये बात करने चालू कर देता है। ये क्या बोलूं इसको अब मैं, ये नवा युवक है ये पप्पू। तो साथियों, मेरे देश के हिंदुओं, जो कोई भी स्टेज पे जो लड़कियों के साथ बात करने लगा इसने, ये सब उनके ही लोग हैं। ये या तो कम्युनिस्ट लोग हैं या नहीं तो क्रिश्चियन लोग हैं। ये सब सोचो साथियों, क्योंकि इसकी माँ क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, तो इसलिए ये कभी भी हिंदू सनातन धर्म के बात करता है। लेकिन कभी इसने ट्रिपल तलाक के बारे में बात किया? हाँ, औरत को, स्त्री को शोषण करता है हिंदू धर्म लोग, बोलता है। अरे शोषण तो मुस्लिम धर्म में ज्यादा है ना। ट्रिपल तलाक और 4 शादी करो और उसको तलाक बोलते तलाक हो गया, और औरत के ऊपर, उसके ऊपर शोषण है, तो उसके बारे में कभी बात नहीं करता ये कमीना ये, क्योंकि ये हमारा भारत देश का है ही नहीं। ये हमारे भारत देश का और हिंदू सनातन धर्म का और हमारे संविधान का अपमान करने का एक नाटक है इनका। तो साथियों, देखेंगे आज ये क्या क्या बका है पुणे में, तो देख के, तो बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा सवाल पूछेंगे फिर इसको, तो पूरा वीडियो देखिएगा और आप लोग कमेंट करिएगा कि हमारा हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथों में, हमारा घरों में, हिंदुओं को घरों में है क्या? अब मनुस्मृति को पढ़ के आज हम लोग अपने बच्चों को हम स्कूल पढ़ाते हैं क्या? सोचो। अब ये जो लड़कियां बात किया है, बात करवाया है इसने, तो मैं वो लड़की को पूछता, तुम्हारे घर में मनुस्मृति है क्या? तो सोचो साथियों, हमारे हिंदू का घर में हमारा बाप ने नहीं पढ़ा, हमारा दादा भी नहीं पढ़ा भैया, क्या मनुस्मृति हम भी नहीं पढ़ा, तो मनुस्मृति आए कहाँ से? है कि ना साथियों? हिंदू सोचो, किनका तो घर में मनुस्मृति पुस्तक है क्या? हाँ ठीक है साथियों, चलो ये क्या क्या बकरा है सुन के फिर बीच बीच में हम पूछेंगे, ठीक है साथियों। तो साथियों, वीडियो लंबी है, फिर भी देखो ये पप्पू का दिल में हिंदू सनातन धर्म के लिए कितना अपमान है करने का है इसको, और इसमें इसका पेट में कितना खुन्नस है। चलो साथियों देखेंगे। Thank you for this wonderful welcome in Pune. Today I came to Pune not to give you a lecture, not to tell you what I think, not to talk politics to you, but more to allow you to express yourself, to say
what you feel, to say what you think. And what I've done is I've put a little framework, some ideas to allow you to think, express yourself, and we'll discuss some of these ideas with young ladies from the crowd this evening. चलो साथियों, आ गए देखो अंग्रेज पुत्र। ये अंग्रेजों को पैदा हुआ है इसलिए इंग्लिश में बात करता है। हमारा भारत देश का भाषा कितने हैं, हर एक राष्ट्र का एक एक भाषा है कि नहीं साथियों। तो इसको हिंदी में बात करने को तकलीफ होती है क्योंकि इसे अंग्रेज में पैदा हो गया, अंग्रेजों को पैदा हुआ। क्योंकि हमारा मन्नू भाई बोलता है ना, इसकी माँ बूढ़ी काकी राजमाता शिवगामिनी है ना, ये कितनों के साथ इसको पैदा किया पता नहीं, हम लोग को बोलता है कभी कभी। तो ये बड़वा अंग्रेज में बात करता रहे। राहुल फिरोज खान, हमारा भारत देश है, हमारा भारत देश का एक संस्कृति है। हमारा भारत देश में हर राज्य का एक भाषा है। केरला में और तमिलनाडु में तमिल है, कर्नाटक में कन्नड़ा है, तेलंगाना में आंध्र में तेलुगु है, और महाराष्ट्र में मराठी है, और हमारा दिल्ली के हिंदी है। तो हिंदी में बोल रहे, हिंदी में बोल तो तू क्या भोंक रहा है, सब कुछ सबको मालूम पड़ता है। तो इंग्लिश में आधा बोगा आधा हिंदी में बोका बोले तो गरीब लोगों को कैसा मालूम पड़ता तू क्या भोंक रहा है कि नहीं साथियों। चलो आगे सुनो। I'd like to first of all start by welcoming everybody. The idea behind this evening is, as is written over there, break the cage. I'd first like to remind you of one thing. You are unique, you are special, you're individual, and you have your own dream, your own vision for your life. Am I right or am I wrong? I'm right. Many times people ask me, what is India's biggest strength? And you get many answers when you ask this question. Somebody will say our economy. Somebody will say our military. Somebody will say our medical system. Somebody might even say our people. But I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset. And that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. अरे राहुल फिरोज खान क्या भौंक रहा है रे। 70 करोड़ वुमन इन इंडिया, यानी कि 70 करोड़। अरे पूरी देश की आबादी 8.5 करोड़ है ना रे, पूरी दुनिया की आबादी 8.5 करोड़ है। ये 70 करोड़ कहाँ से आ गए रे? तेरी भूरी काकी ने जनी थी क्या? वो तेरे माँ ने जनी थी क्या 70 करोड़ों को? है ना साथियों, चलो आगे सुनो। Somebody might say to me, well, there are 70 crore men. How do you say that 70 crore women are more important? What is your logic? My logic is the following. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset. Now, एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि whenever I speak to a man, women are put in 3 boxes. You are either seen as a daughter, as a wife, or as a mother. Now, there is nothing wrong with being seen as a wife, daughter, or mother. Nothing wrong with it. But this cannot be your only identity. It cannot be that we have brilliant women who are doing completely fascinating and different things, who are professionals, who are sportswomen, who do multiple different things, and then the only identity that they are given by our men is these 3. Notice that every single one of those identities has a relationship with a man. And I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And हाँ साथियों, सुना ना ये राहुल फिरोज खान क्या कह रहा है। मनुस्मृति में
औरतों को स्वेच्छा नहीं है, उनको इंडिपेंडेंस स्वतंत्र नहीं दिया करके बोल रहे। अरे इंडिपेंडेंस नहीं बोल के तो मनुस्मृति में पढ़ के दिखाना कौन सा वाक्य है, कहाँ पे है बोल के, है कि ना साथियों। जितना हिंदू धर्म में औरत को इतनी स्वेच्छा है वो दूसरे कौन सा मजहब में नहीं है रे भड़वे। अरे दिखता नहीं क्या रे फिर तुम इस्लाम में मुसलमान में दिखता नहीं, औरत को बुर्का डाल के पूरा आंग पूरा डाल के बाहर बेचते हैं, हाँ, और त्रिबल तलाक देते हैं, 4 शादी करते हैं। अरे बड़वे ये सब दिखता नहीं तेरे को। मनुस्मृति में जब औरत के ऊपर ये औरत, तो हमारे देश में कितने लोग थे, कित्तूर रारी चन्नम्मा, हाँ, कितने नारी लोग युद्ध किया है ये कम्युनी लोगों से, मुगल लोगों से और ब्रिटिश लोगों के युद्ध किया। सो औरत लोग हमारे पास, अरे बड़वे खाली झूठ बोलता रहता है कमीना। These words are a shame because these words should never ever have been spoken. You do not belong to anybody except yourself. You have a relationship with your father. You have a relationship with your brother. You have a relationship with your husband. You have a relationship with your son. But you do not belong to. You belong to yourself. How does it make you feel inside? What do you want to say to India, to your friends here, about how you feel? Because I'm sure a lot of them also feel the same way. Definitely. I want my colleagues, my teachers, my friends to have confidence in me that I won't need to prove that I have received, I have that degree. I studied for it. I put my energy, efforts into it, and I will be successful. I don't think I need to prove it to a man. Now, this is, I like this. I lost my father before 3 years. घर में जो भी सारी चीजें हैं उसमें मैं हिस्से मांग रही हूँ, हिस्सेदारी मैं कर रही हूँ। एज अ वुमन आई एम आस्किंग फॉर अ हिस्सा। हाँ, और एज अ like if is any other man, if I have my brother and it's his right, but if I'm asking, it's मैं हिस्सा मांग रही हूँ। There is a huge pressure for a marriage and guy want a girl who is look fair, educated, healthy, but he doesn't want the girl like me who wants to pursue his. But you're a very beautiful girl. What do you mean he doesn't want a girl like you? Thank you. The roads are controlled by the patriarchy, Yes. right? Yeah. The businesses are controlled by the patriarchy. The school education system is controlled by the patriarchy. There is a caste hierarchy. Yeah. Yeah. Well, thank you. We came up with the interesting word control. Do you feel that society tries to control you, men try to control you in everything that you do? So here is a trap, and there are 4 methods of control, and I want to understand from you, have I got this right or have I got this wrong? अरे राहुल फिरोज खान घांडी, you are absolutely wrong, absolutely 100% wrong. Why you did not know? बदतमीज। The first method of control, violence. Second method of control, disrespect. Time is used against you. And in every single sphere of life, in some way or the other, men and the system is trying to control you, make sure that you do exactly what it wants. Agreed? ये जो लाइन है, कुछ हो गया तो, ये आप अपने को बोलती हो, बाहर जाएंगे तो कुछ हो गया तो। There are 3 तरीके का कंट्रोल है, 3 तरीके की हिंसा है, सॉरी। एक तो डायरेक्ट है, 70 करोड़ जर्नीज आर देयर। फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज बिफोर दे आर बोर्न, पैदा होने से पहले हर साल 4.5 लाख लड़कियों की हत्या होती है। दैट इज द फर्स्ट वायलेंस, पहली हिंसा। दूसरी हिंसा हरासमेंट। इस भीड़ में से 80% लड़कियों को कहीं ना कहीं हरास किया गया है, राइट? सड़क पे, बस पे, रेस्टोरेंट में, स्कूल में, कॉलेज में 80% महिलाओं को हरासमेंट किया जाता है। तकरीबन 30%, 29% महिलाओं पर फिजिकल वायलेंस होती है। घर में, सड़क पे मारा जाता है, धमकाया जाता है, पीटा जाता है। अरे कमीने राहुल फिरोज खान, तू ये बताना है कि तू इतना कुछ बताया ना,
हाँ, देश में कितने के लाख रेप हो रहे हैं, कितने के लाख हिंसा हो रही है, लड़कियां पढ़ने गए तो यहाँ हिंसा हो रही है। बोला ना कमीने, नीच कुत्ते कमीने, तू ये बता कि मनुस्मृति में ये सब लिखा है क्या? हरासमेंट करो, बलात्कार करो, मर्डर करो बोल के मनुस्मृति में लिखा है क्या रे भड़वे? वो बता मनुस्मृति में कौन सा अध्याय में कौन सा वाक्य में बोला गया है? ये है ना साथियों, सही है नहीं? हाँ, आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग एट राइट? हाँ बोलिए, मैं सही कर रहा हूँ ना? तू सबूत बता और वाक्य बता, कौन सा अध्याय में लिखा है मनुस्मृति में रेप करो, अरेस्टमेंट करो बोल के कहाँ पे लिखा है रे भड़वे? वो बता के बात कर कमीने। और फाइनल आंकड़ा अनबिलीवेबल, 100 में से 6 महिलाओं को हिंदुस्तान में रेप किया जाता है। ये हुई डायरेक्ट फिजिकल वायलेंस। अरे भड़वे राहुल फिरोज खान, मैं भी वही पूछ रहा हूँ रे भड़वे। हाँ, कितने के लोगों के रेप किया, वायलेंस बोल रहा ना? वहाँ मनुस्मृति में कहाँ पे लिखा है रे भड़वे? वो बता। आज हमारे देश में रेप केस वाले मुस्लिम लोग भी रेप केस है, क्रिश्चियन लोग भी रेप केस है, क्रिश्चियन पास्टर लोग तो बता ही नहीं, उतना लोगों को रेप किया, बच्चों को, मर्दों को भी रेप किया है भाई। कौन ये बोलता नहीं क्या, तुम्हारा क्रिश्चियन का लीडर क्या बोलते उसको? हाँ, पता नहीं क्या रे, कौन करता? क्या मनुस्मृति बोला क्या रेप कर बोल के? और साथियों वायलेंस कर बोल के मनुस्मृति बोला क्या रे? मनुस्मृति में कहाँ बोले सोए? वो वाक्य बता रे भड़वे, क्यों पुकारता रे कुत्ता जैसा? रेफरेंस बता कमीने। वायलेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, 50% महिला एजुकेशन या काम को रिजेक्ट करती हैं सेफ्टी के कारण। हिंसा से बचने के लिए 50% महिला एजुकेशन बंद कर देती हैं या फिर जॉब छोड़ देती हैं। और आखिरी फाइनेंशियल हिंसा क्यों? क्योंकि अगर आप एक महिला हो, एवरेज हिंदुस्तान की महिला को हर साल सेफ्टी पे 17,500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं। अरे कमीने राहुल फिरोज खान, मैं वही पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दो। ये जो बंगाल में ममता बनर्जी का, ममता दीदी का था सरकार था ना, वहां पे रोड पे औरत को भी, उसका मर्द को भी हिंसा करके मारा ना रे। किसने मारा था साले? उसका बारे में बोल रहे भड़वे। अरे मनुस्मृति में बोला है क्या रे? तो वायलेंस के कारण तू काम मत कर, वायलेंस का कारण तू स्कूल मत जा लोग बोला क्या रे मनुस्मृति ने? बता कमीने, कहाँ पे वाक्य है बता। ज्यादा कितना ज्यादा? इसका डबल। तो 3 तरीके की हिंसा है, एक तो डायरेक्ट हिंसा, एक फाइनेंशियल हिंसा और एक अपॉर्चुनिटी के कारण। तो पहला इंट्रैपमेंट है हिंसा। अब आपकी सुनेंगे। जब मैं 13 ईयर की थी, सिर्फ 8वीं कक्षा में थी, तो क्या हुआ, मैं 5 किलोमीटर गांव से दूर स्कूल में चल के जाती थी और उस टाइम गाड़ी वगैरह ऐसा कोई फैसिलिटी ज्यादा नहीं थी। तो शाम को जब स्कूल छूटा तो मैं आई और चौराहे पर 3 लड़के थे। लिटरली वो बहुत ज्यादा ड्रंक थे और उनका एज भी 25 साल से आगे था। तो कितने थे वो? 3 लोग थे और वो मैरिड थे। तो क्या हुआ, उन लोगों ने हमें घेरा, मैं और मेरी दोस्त थी, और उन्होंने हमें छेड़ा। लिटरली मतलब पास आ रहे थे और ऐसे कमर को हाथ लगाना और हाथ लगाने के लिए आ रहे थे। तो मैं बहुत ज्यादा डर गई कि ये क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैं भाग गई। एक लड़की पर बात आती है कि लड़की और इसके साथ ऐसा हुआ है तो इसे पढ़ाओ मत, इसे घर में रखो और पढ़ाओ मत, क्योंकि इज्जत चली गई। हाँ साथियों, देखा ना, सुना ना? ये तो ये लड़कियों को सब पहले ही प्रिपेयर करके ऐसा सब बात करना बोल के स्टेज पे सब क्लास दिए सोए, ट्रेनिंग दिए सोए, है कि नहीं साथियों? नहीं तो ये सडनली यहाँ कैसा आए स्टेज पे? इन सबको सब गेम रहता है, इनका प्लान, पॉलिटिक्स रहता। तो मैं पूछता हूँ इस लड़की से और ये राहुल फिरोज खान से, अरे ये जो 3 लड़की इसको घेर के कमर पे हाथ लगाया ना, ये मनुस्मृति लिखा है क्या? मनुस्मृति में लिखा है क्या रे भड़वे? वो लड़की भी पूछता हूँ मैं, वो लड़की जो तूने बात किया ना, तेरे को स्कूल को मत भेजो बोल, कौन बोला था स्कूल को मत भेजो बोल के? मनुस्मृति में आके बोला क्या ब्राह्मण पंडित आके बोला तेरे बाप को? तेरा बाप किधर है बोला स्टेज पे? तेरा बाप लड़कियों को चाट मारना नहीं आता?
जो तेरे को छेड़ा था, कमर पे हाथ लगाया था ना, तेरा बाप पूछ के ते डर के मारना था उसको, डराना था ना। फिर तेरा माँ बाप ने क्यों काम नहीं किया उसका, है कि ना साथियों ये मनुस्मृति को, हिंदू सनातन धर्म को बुरा बताने के लिए ये सब प्लान है। अब ये राहुल फिरोज खान को गांधी की पूछता हूँ और ये लड़की को पूछता हूँ जो बोल रहे हैं ना, मैं क्या पूछता हूँ, तुम्हारे घर में मनुस्मृति है क्या? ये जो लड़की बात किया ना, तुम्हारे घर में मनुस्मृति है क्या? मनुस्मृति तेरा बाप पढ़ा है क्या, तेरा दादा पढ़ा है क्या, मेरे को बता, है कि ना साथियों। फिर ये क्या लड़कियों को छेड़ बोल के मनुस्मृति लिखा है, मनुस्मृति लिखा है क्या? अरे भड़वे, है कि ना साथियों, इसका जवाब दो। चलो सत्य आगे सुनो। तो चली गई। हाँ, ऐसी सिचुएशन हमारे इंडिया में महाराष्ट्र में कि लड़की के साथ ऐसा होता है, तो भी कुछ लड़के होते हैं, लड़कियां होती है, वो अपनी बहनों की तरफ नहीं बोलती, वो सिर्फ तमाशा देखती रहती है। तो मुझे सबसे बोलना है कि बहनों भाइयों, अपने सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही होगी तो प्लीज सपोर्ट करो, उसको बचाओ। मेरे साथ जो हुआ वो किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। तो साथियों सुना ना ये लड़की ने क्या कहा, ऐसा लड़की लोगों को छेड़ने वाले रहते हैं तो मैं मदद करो बोल रही है, बात अच्छी बात है। लेकिन मैं ये लड़की पूछता हूँ, और तेरी उम्र कितने है, तू कौन सा ईस्वी में पढ़ा था स्कूल, और तब कौन सा गवर्नमेंट था हमारे देश में? अरे कांग्रेस गवर्नमेंट रहने पे क्या रेपा नहीं हो गए इस देश में, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो गए? और सिक्कों को कौन मारा रे? तेरा बाप, तेरी दादी, तेरी मारा ना सिक्कों को, और बहुत से लोगों को मार डाला ना। तुम लोग तो आतंकवाद लोग हो, तुम लोग तो है ना डेंजर इस देश को, कचड़ा कांग्रेस पार्टी जी डेंजर है ना, है कि ना साथियों। तो साथियों ये सब मनुस्मृति में लिखा है क्या? ये सवाल पूछो ये कमीना राहुल फिरोज खान को। राहुल फिरोज खान बोलना, तो मनुस्मृति में ये सब लिखा है क्या वाक्य, बता देना, ठीक है? नहीं तो तू जैसा हमारा भाई मन्नू कौशिक बोलता है ना, कितने कोनों को पैदा पता नहीं, तेरी भूरी काकी ने पूछ, तेरी माँ ने कितने से पैदा किया पता नहीं, मार के चला जाता है, या फिर कमेंट पास करके चला जाता है, या कुछ गाना गाता है जो सेक्सिस्ट सॉन्ग हम बोलते हैं वो कर देता है। तो मतलब इतना लग्जरियस हुआ है कि फिर यार भी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं करूंगी तो भी क्या करूंगी, क्योंकि जो मैंने सुना था रेसलर के साथ जो हुआ, जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, उनके जो गुनहगार उनको क्लीन चिट दे दी। तो मैं घर की लड़की हूँ जिसको ठीक से सपोर्ट भी नहीं है। Why do you think this mindset, ये जो माइंडसेट है, बेटे को एजुकेट करना है, बेटी को एजुकेट नहीं करना है, बेटा जॉब कर सकता है, बेटी को जॉब नहीं करना है, ये माइंडसेट आता कहाँ से? आई थिंक द सोशल नॉर्म्स क्रिएटेड अराउंड कि लड़के कमा के खिला देंगे माँ बाप को, लड़कियों को तो शादी करके जाना है, तो लड़की का करेंगे क्या? अभी हमने आपको हिंसा की बात की, अब कंट्रोल की बात करते हैं। लड़की बहुत मॉडर्न हो गई है। 60% हमारी जो लड़कियां हैं, 60% घर से अकेली नहीं जा सकती। अगर घर से बाहर जाना होता है तो किसी के साथ जाना होता है। सेकंड, 45% शादी के लिए या हाउसवर्क के लिए, 45% शादी या हाउसवर्क के लिए ड्रॉप आउट करती हैं। और आखिरी जो शायद सबसे अमेजिंग आंकड़ा है, और इससे तो मैं बहुत हैरान हुआ कि इस देश में सिर्फ 8% महिलाओं के पास इंडिपेंडेंटली ओन्ड प्रॉपर्टी है। मतलब फाइनेंशियल कंट्रोल, मूवमेंट पे कंट्रोल, और आप क्या करोगे उस पे कंट्रोल। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी बच्चियों को इस वजह से नहीं पढ़ा रहे क्योंकि वो लड़कियां हैं। उनको ये कहा जाता है कि अरे तू लड़की है, पढ़कर क्या करेंगी, लोग क्या कहेंगे। शर्म के कारण 99% ऑफ सेक्सुअल वायलेंस केसेस, रेप केसेस, मोलेस्टेशन केसेस, ये अनरिपोर्टेड जाते हैं। तो वो जो 6% का आंकड़ा है वो एक्चुअली सच्चा आंकड़ा नहीं है। सच्चा आंकड़ा उससे बहुत ज्यादा है, मगर शर्म के कारण अनरिपोर्टेड जाते हैं। तो साथियों ये राहुल फिरोज खान इतना जो बात कर रहे हैं ना, वहाँ लड़कियां इतना बात कर रहे हैं ना, ये लड़की को नहीं पता क्या, जब मोदी सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल लेके आए तो ये लोगों ने अपोजिट किया था। ये कांग्रेस, कचड़ा कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी अपोजिट किया था। ये बात करता है क्या महिलाओं की? अरे तुम लोगों को कब शर्म आएंगे जनता को?
अरे ये लोगों ने महिला आरक्षण के बिल लेकर आ रहे थे, मोदी जी, अमित शाह जी, तो ये कचड़ा कांग्रेस पार्टी, राहुल फिरोज खान गांधी, इसकी माँ, इसकी बहन, ये लोगों ने तो उसको धिक्कार किया ना। नहीं समझते हो क्या? 84% महिलाओं को काम करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, और फाइनल सैलरीड महिलाएं जो हैं, किसी भी जॉब में हिंदुस्तान में अगर आप सैलरीड महिला हैं तो आपको 25% सैलरी पुरुषों से कम मिलती है। तो ये बात हुई डिसरिस्पेक्ट की। ये किस बात की इज्जत है भाई महिलाओं की? डेमोक्रेसी में हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो ये किस बात की इज्जत है? एक महिला होकर अगर आप समाज में नाम बनाना चाहते हैं या किसी सामाजिक मुद्दे पे मुखर होकर बोलना चाहते हैं, सर ये बहुत कठिन है। पुरुषों की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है, महिलाओं की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है। महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका चरित्र खराब है बोल दो, यही बोल दो, और इतना काफी है सर। हम हतोत्साहित हो जाते हैं। वो तो अलग बात है कि मैं थोड़ी ज्यादा ढीठ लड़की हूँ तो मैं नहीं डरती हूँ। वो सर मुझे गालियां पिछले 5 सालों से, और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियां दे रहे, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। मुझे भी सालों से गाली दे रहे, मैं भी नहीं सुधर रहा हूँ। और तुम सुधरोगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग में गोबर भरा है। तुम लोग सुधरते क्या हो? तुम लोगों को तू एक नेता बन के कैसा है बोले तो एक प्ले बॉय रहता है ना, प्ले बॉय जैसा एक्टिंग करता है तू देश का जनता का नेता कैसा बन सकता है? तो इसका मतलब ये जो कुछ चंद औरत लोग आके बोले तो होगा क्या? हमारे देश में कितना महिला लोग काम कर रहे हैं ना, और 60 साल से तुम्हारा कांग्रेस पार्टी था ना, फिर तुम तनख्वाह क्यों कम दिया? फिर वहां पे महिलाओं को पुरुषों से कम क्यों दिया रे? फाइनल ताला, फाइनल कंट्रोल समय का। अब शादी की उम्र हो गई है, टाइम इज वेपनाइज्ड। एवरेज जो महिला है, जो लड़की है 15 से 29 साल की, वो एवरेज घर में 5.5 घंटे काम करती है। उसी घर में एवरेज लड़का 30 मिनट काम करता है। लड़का बाहर जा सकता है, लेट आ सकता है, कभी भी बाहर जा सकता है, मगर आप लोगों को 8 बजे शाम वापस आना पड़ता है, कर्फ्यू होता है। राइट। और फाइनली एज लिमिट के बाद जो लड़के होते हैं एग्जाम्स 1, 2, 3, 4 बार ले सकते हैं, मगर मैरिज एज 23 साल होती है। और जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एक मौका मिलता है, क्योंकि फिर उनको कहा जाता है अब शादी का टाइम आ गया है, अब एग्जाम मत कीजिए, अब शादी कीजिए। हमारा सर पेपर लीक हो गया है। एमपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी और इसको दबाया जा रहा है। What do you feel? हमारा दिल टूटा। एज अ वुमन हमें मैरिज का प्रेशर रहता है, घर वालों का प्रेशर रहता है, सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है हमें। और जब पेपर लीक होता है तो लड़कियों पर असर अलग होता है, पुरुषों पर अलग होता है, क्योंकि आपकी डेडलाइन होती है, उनकी डेडलाइन नहीं होती है। हमारा पूरा करियर होने के चांसेस रहते हैं 100%। सर मुझसे क्या चाहते हो, मैं क्या करूं इस पे? आप हमारे साथ रहिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। जो हमारे साथ अनफेयर हुआ है उसको प्लीज उसको कुछ तो कीजिए, हमारा वो रद्द होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तो शुरुआत में मैंने कहा कि एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। और मैं थोड़ी छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और फिर इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बढ़िया खतरनाक, लेकिन ये भागते नहीं, ये देखो बजरे नहीं, पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। घटनाएं जो है छेड़खानी की है, ये 80 से 90% जानकारों के बीच में हो रही होती है। काफी समय तक घूमते रहते हैं और एकदम थोड़ी क्या इसने मुझे
दीदी ओ दीदी दीदी ओ दीदी। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। तो मेरा सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भगवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दे, काम करना है काम करें। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है, जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। तो आइडिया क्या है? ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो। आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश पेट्रियार्की। And my message to you, simple message: be loud, be proud, and fight for your space in society. Pune Banje Prem. Love you all. Thank you. हाँ साथियों, सुना ना ये राहुल फिरोज खान गांधी का कितना बड़ा खेल था। ये जब लड़कियां पूरे इसके टाइम में बाजू में ठहरे थे ना, ये सब कोई हिंदू है ही नहीं। ये वो एक है क्रिश्चियन, दूसरी है कम्युनिस्ट वाले, दूसरा कोई भी है नहीं साथियों, हिंदू और बोलने वाला कोई है ही नहीं। दूसरी बात तो मोदी जी ने कहा ना, ये क्या कह रहा है भड़वे, ये भड़वा क्या कह रहा है, हम क्या बोला ये कल्चरली शॉक। मोदी जी ने बोला ना लड़कियों ऐसा क्यों बात क्या बोल के, ये कमीना क्या बोलता है राहुल फिरोज खान, रे भड़वे गाली देना बोल तो कैसी गाली देना, गाली देने में भी एक हिसाब रहता है ना, किताब रहता है ना। गंदी गाली देते क्या लेडीज, संस्कार नहीं सो लेडीज हमारे देश में कैसा बोल के मोदी जी ने बोला। इसमें गलती क्या रहे, गाली देने का अधिकार है क्या रे, संविधान का प्रकार गाली देने अधिकार है इसका रंडी के भाड़ को। फ्रीडम ऑफ स्पीच बोले तो उसका भाव स्वेज प्रकटन कर सकता है, लेकिन दूसरे कोई पर्सनली गाली दे सकता नहीं ना संविधान के हिसाब से। संविधान में दिया है क्या ऐसा, अब मैं तेरे को गाली दे रहा हूँ चलेगा क्या? अरे भड़वे, अरे कमीने साले, हाँ नीच कमीन कुत्ते, हाँ मैं भी बोलता रहे तेरे को, फिर गाली दे चलता रहे। अरे लड़का गाली दे चलता ना, अरे भड़वे जो भी प्रोटेस्ट करते हैं समय पे तमीज से पेश आना चाहिए, भावशेष प्रकटन का उपयोग करना चाहिए, लेकिन भावशेष प्रकटन के नाम पे जो दिल में है वो भगता हूं मैं, जो दिल में आया वो थूकता हूं बोले तो चप्पल से मारते रहे भड़वे। संविधान में लिखा है क्या ऐसा बात करने के लिए? अरे भड़वे ये सब बोलना नहीं आता क्या रे? अरे औरत भी बाल से बात कर सकती है, मर्द भी बात कर सकता है, लेकिन गाली नहीं देना ना। अरे कमीने, ये तेरे को बोलना नहीं होता क्या? बोलते तू बहुत बड़ा कमीना है, और तू कहां से बोलेगा उनको, है कि नहीं? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ औरत लोगों या मर्द लोगों, तमीज से पेश आए। देश के प्रधान से जो 150 करोड़ जनता ने चुना हुआ सरकार को और प्रधानमंत्री को सब लोग इज्जत देना चाहिए। अगर तुम लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हो तो तमीज से
पेश आना और शांतियुत प्रोटेस्ट करना, शांतियुत धरना करना, किसी को ना गाली देना, किसी को गाली देने का अधिकार संविधान ने, हमारा बाबा साहब अम्बेडकर संविधान ने दिया नहीं है किसी को। तो गाली दिए तो उसके लिए शिक्षा है, लेकिन क्या है ना, मोदी जी ने सबको माफ किया बोला गाली दिए तो भी। तो ये कमीना क्या बोल रहा है, मोदी जी का माफी किसको, कहीं को माफ करता, मोदी जी से माफी मांगना कहते, क्यों मांगता रहे माफी? फिर तू झारखंड में तू क्या उकाड़ा बे? झारखंड में पेपर लीक और एजुकेशन का ये पैसा लेके नौकरी दे रहे तो उसका झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा था ना, फिर वहाँ क्या उकड़ा तू? अरे ये लड़के लोग बात कर रहे हैं पेपर लीक हुआ, अरे इसका राज्य में पेपर लीक हुआ कांग्रेस राज्य में, वहाँ के लोगों को मारा ना ये कमीना, फिर क्यों मारा वहाँ पुलिसों ने? फिर वहाँ उसने क्या किया, इस्तीफा दिलाया, शिक्षण मंत्री का इस्तीफा दिलाया क्या वहाँ पे? इरफान खान का नहीं दिलाया, क्योंकि ये सब पाकिस्तान वाले हैं। तो साथियों, हमारे देश में ऐसे कचड़ा कांग्रेस पार्टी और ये हिंदी गठबंधन पूरे कचड़ा पार्टी है। हिंदी गठबंधन में जितने लोग मिले ना सब देशद्रोही लोग है, ये हिंदू सनातन का द्रोही है और हमारा आर्मी का भी दुश्मन है। तो सोचो साथियों, इनके बातों में नहीं आना। ये कीड़े मकोड़े तो बहुत से ऐसे रहते हैं, लेकिन कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं हमारा भारत देश का, हिंदू सनातन धर्म का, मनुस्मृति का और हमारा बीजेपी का, मोदी जी का, ठीक है साथियों, अमित शाह जी का। तो साथियों, इसके बारे में फिर आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। फिर अगला वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।